प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव की जय। साहिब। नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी वेद, आदि अंत गुण काल के जानन हारे वेद। साहिब साहिब। वैसे तो मुझे कुछ बोलने नहीं आता, मतलब प्रवचन कथा या फिर कुछ भी, मतलब जो भी कहना बहुत कुछ है, लेकिन फिर यहाँ आने के बाद थोड़ा भूल जाते हैं। तो जो भी गलतियाँ होंगी मुझे क्षमा करिएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी के प्रवचन, मतलब कि प्रवचन करने से, सत्संग करने से चित्त की शुद्धि, मन की शुद्धि जरूर होती है, लेकिन मतलब कि भक्ति करने वाला जो हमारे अंदर भाव होता है वो हमारे अंतर की जागरूकता से ही आता है। क्योंकि जब तक हमारा मन, हमारी अंतरात्मा ये भाव, ये भक्ति स्वीकार नहीं करेगी, तब तक हम किसी और के कहने से ये नहीं कर सकते। तो सबसे बड़ी बात है कि भक्ति में मन को कैसे लगाया जाए, अपनी एकाग्रता को कैसे लगाया जाए भक्ति में, क्योंकि मन तो अक्सर गलत कामों में ही लगता है, अच्छे कामों को बहुत मुश्किल से स्वीकार करता है। तो हमें अपने मन को मतलब भक्ति में लगाना चाहिए। और इसके पीछे मैं एक कथा कहूँगी। तो एक गांव में एक सेठ रहते थे। तो वो बस हमेशा ही किसी से झगड़ा, मेरा सब कुछ, मतलब कभी भक्ति नहीं करते थे। तो एक बार उनके गांव में एक महात्मा आए, एक संत, एक साधु आए। तो फिर सबने उससे कहा, मतलब महात्मा जी से कहा कि एक आदमी है जो ऐसा है। तो फिर महात्मा जी उसे बुलाए। तो जब बुलाए तो महात्मा जी सोचे कि इसे कुछ कहना उचित नहीं होगा, इसे करके ही दिखाना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि तुम अपना हाथ दिखाओ। तो जब वो अपना हाथ दिखाया तो वो बोले कि कि 10 दिन में तुम्हारी मृत्यु है। अब तो वो बहुत घबरा गया, उसके पास कोई शब्द नहीं थे बोलने के लिए। तो वो वहाँ से चला गया। फिर मतलब वो ऐसे ही बोले थे कुछ सबक सिखाने के लिए। तो फिर वो जब 10 दिन बीत गए, फिर 15 दिन बीत गए, तो फिर वो वैसा का वैसा ही रहा। तो फिर 15 दिन बाद वो वहाँ पर आया और बोला कि आपने बोला था कि 10 दिन में मेरी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन मैं तो अभी वैसा का वैसा ही हूँ। तो फिर महात्मा जी ने बोला कि ठीक है, लेकिन तुमने इन 10-15 दिनों में किया क्या? तो फिर उसने बोला कि अब पूछिए मत क्या क्या मैंने किया। अब जब 10 ही दिन आखिरी थे तो मैंने अपना सारा समय भगवान को ही दिया। जितने भी झगड़े जिससे भी किए थे उससे सबसे माफ़ी मांग ली। अब ऊपर जाना ही है तो इन झगड़ों को क्या ले जाना। अब कोई अच्छी चीज़ ऊपर वाला पूछेगा तो क्या जवाब दूंगा, कोई अच्छी चीज़ करके ही जाऊँ। तो इसलिए मैंने सारे झगड़े खत्म कर दिए और दिन रात भगवान की भक्ति में लगा हूँ बस। तो फिर महात्मा जी ने कहा कि तुमने पहले दिन आकर मुझसे यही पूछा था कि मन की शांति, मन को भगवान में कैसे लगाया जाए। तो बस ऐसे, क्योंकि मृत्यु किसी की भी मतलब निश्चित है, मृत्यु में कोई संदेह नहीं है। जैसे एक बच्चा जब पैदा होता है तो वो एक अच्छा इंसान बनेगा कि नहीं, इसमें संदेह है कि वो एक अच्छा इंसान बनेगा कि नहीं, इसमें संदेह है। और वो अच्छी शिक्षा ग्रहण करेगा कि नहीं, इसमें भी संदेह है। उसकी शादी होगी कि नहीं, इसमें भी संदेह है। लेकिन उसकी मृत्यु होगी कि नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं है, उसकी मृत्यु तो जरूर होगी।
ही दिन आखिरी हो सकता है। मतलब जैसे भक्ति करने का कोई समय नहीं होता, तो हमेशा ये ख्याल रखना चाहिए कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो हमेशा ही भक्ति करनी चाहिए।